मनाने जा रहे हैं और इसके लिए आप सबको ईस्टर के लिए, इस पुनरुत्थान पर्व के लिए बधाइयाँ देते हुए आज का मनन हम आरंभ करेंगे। इससे पहले कि हम मनन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए हम सब एक साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजिए कि आज के दिन में हम आपके वचन को मनन कर सके, सीख सके। पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो। जाकर कहना, ये समाचार हमें देना है। ये पुनरुत्थान पर्व इसीलिए है कि इस समाचार के साथ हमें खड़े होना है। आइए हम थोड़ा समय मरियम के साथ उस स्थान में पहुंचे जहां पर कब्र खाली थी। सब्त का दिन बीत चुका था। सप्ताह का पहला दिन रविवार का दिन आ गया था और आज के दिन में सुगंधित तेल और सुगंधित खुशबूदार मसालों के साथ मरियम और दूसरी मरियम, ये स्त्रियां उस स्थान में गईं जहां पर यीशु को बीते दिनों में, शुक्रवार के दिन में जहां पर उसे दफनाया गया था, उस स्थान में गई और वो रास्ते में सोचती जा रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, इतना भारी, इतना बड़ा पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा। उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है और वो तो बॉडी को, लोथ को सुगंधित मसालों और तेल से, सुगंधित इत्र से उसको लगा के उसको रखने जा रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो अचंभित रह गई, क्योंकि जब वहाँ पहुँची तो वहाँ भूकंप आ चुका था। वहाँ पर पत्थर हट गया था। वहाँ पर स्वर्गदूत पत्थर पर बैठा हुआ था, जिसका रूप बाइबल में लिखा है, जिसका रूप बिजली के समान था और उसके वस्त्र इतने उज्जवल पाले के समान थे। कितना खूबसूरत स्वर्गदूत वहाँ इनका इंतज़ार कर रहा था। और जब ये वहाँ पर पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद ये वहाँ पर डर गई देखकर, उस स्थान को देखकर डर चुकी थी कि अरे ये क्या हो गया। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पत्थर लुढ़का हुआ था, वो तो कुछ और सोच के आई थी, लेकिन वहाँ तो कुछ और हो गया था। तब भी उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, क्योंकि वचन हमें बताता है कि वो लोग ये सोच रही थी कि हमारे प्रभु को चुरा के ले गए और वो दुखी थी कि हमारा प्रभु चोरी हो गया है। वो दुखी थी। आप जब चारों सुसमाचार को देखेंगे तो उसमें अलग अलग उनकी मनस्थिति का वर्णन है। आप उसकी मनस्थिति को देख सकते हैं। आज मैं उसी जगह में आपको लेके जा रही हूँ। सोचिए जरा, आप उस जगह पर गए हैं, किसी और सोच के साथ गए हैं कि आप लोथ को, इन सारी चीज़ों को, मसाला और तेल लगाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ और घटना घट गई। ये अद्भुत घटना थी। ये घटना कभी हो ही नहीं सकती है कि कोई मुर्दा तीसरे दिन जी उठे, कि किसी के लिए स्वर्गदूत आ जाए, एक बड़ा पत्थर हट जाए। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ऐसा कर सकता है और परमेश्वर के द्वारा ही ये कार्य संभव है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। इतना बड़ा पत्थर हटाना इतना आसान नहीं है। और उस चमक को देखकर, उस भूडोल के द्वारा, उस चमक के द्वारा, उस स्वर्गदूत की उपस्थिति के द्वारा वहाँ पहरुए डर गए थे। बाइबल में लिखा है वो मृतक समान हो गए थे। यहाँ एक हमें जिंदगी देने यीशु मसीह जिंदा हो गया और यहाँ वो दुश्मन के लोग, ये जो बैरी थे, ये जो शैतान ने अपने लोगों को रखा था पहरे पर, वो वहाँ मृतक समान हो गए थे। और वहाँ पर इन स्त्रियों ने इस समाचार को सुना कि वो यीशु मसीह जिंदा हो गया। और वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि जाओ, मत डरो और जा करके सबको बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील में पहुंचने वाला, गलील में पहुंचेगा और वो चेलों से मुलाकात करेगा। अन्य सुसमाचारों में देखेंगे तो उसमें पतरस का नाम भी साफ साफ आया। ये वो पतरस जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था, ये उसके लिए भी आया है कि जाकर पतरस को और दूसरों चेलों को बताओ कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। और उसके बाद में एक लाइन जो उसने कही, ये सबसे मुख्य बात हमारे लिए कही है। वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा, देखो मैंने कह दिया। क्या कहा स्वर्गदूत ने कहा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। स्वर्गदूत ने कहा मुर्दों में मत उसे ढूंढो, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। यीशु मसीह
तुम गलील में जाकर चेलों से मिलने वाला है। इतनी सारी बातों को यहाँ पर इन मरियम को और दूसरी मरियम को ये बातें बताई, और ये दोनों खुश थी, शोकित नहीं थी, अचंभित थी। और अचंभित होकर के वो जा रही थी, तब रास्ते में उनको यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह ने उनसे कहा सलाम। यीशु मसीह ने उनको अभिवादन किया, और अभिवादन करने के बाद अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ और जाकर बताओ। पहली चीज यीशु मसीह ने कहा मत डरो। इसलिए नहीं डरना है क्योंकि अब तक आप अंधकार की शक्तियों में थे, अब तक आप पाप में बंधन में पड़े हुए थे, आप अब तक शैतान के जाल में पड़े हुए थे, लेकिन आज आजाद हो गए हो क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। जो महिमा हमने खो दी थी, वचन हमें बताता है रोमियो की पत्री और उसके 3 अध्याय और 23 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि सबने पाप किया है और सब उसकी महिमा से रहित है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, वो महिमा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है। 24वां वचन उसी के रोमियो और उसके 3 अध्याय के 24 वचन में लिखा है कि वो महिमा हमें दी है, उसने हमें धर्मी ठहराया अनुग्रह के कारण। तो हमें उसके पास उस अनुग्रह को लेने जाना। वो तो महान परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो आज वो मृत्यु पर जय पाया कि हम और आप जयवंत जीवन जिए। और आज वो कह रहा है मत डरो। हमारे अंदर वो डर की आत्मा, वो भय की आत्मा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने सारे अधिकार के साथ हमारे पास है। हम उसके अधिकार प्राप्त उसकी संतान है। हमारे पास यीशु मसीह है। हमें शैतान से नहीं डरना है, हमें संसार के लोगों से नहीं डरना है, हमें किसी से नहीं डरना है। हमें डर की आत्मा नहीं चाहिए। हमारे अंदर में प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रेम और प्रभु की दया, प्रभु की करुणा और प्रभु के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मत डरो। दूसरी बात यीशु मसीह ने कही, भाइयों को जाकर कहो। क्या कहना है जाकर? कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, मैं जिंदा हो गया हूँ, जाकर कहो। बाइबल बताती है, ये समाचार हमें सबको देना है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है, हमारा खुदा संकट के समय मिलने वाला खुदा है, हमारा खुदा इतना महान है कि स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस संसार में आया कि हमें पापों से निकाले। उसने हमारे पापों के बंधन को तोड़ा, हमारे शापों के बंधन को तोड़ा, उसने हमारी मृत्यु के बंधन को तोड़ा, उसने हमें अनंत जीवन दिया। वो हमारा महान खुदा है। हमें डरना नहीं है, हमें लोगों से, किसी से भय नहीं खाना है, परंतु हमें उस पर पूरा विश्वास रखना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर ने कि हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दिया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। ये समाचार हमें लोगों को सुनाना है। और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, और ये बात स्वर्गदूत ने भी कही, देखो मैंने कह दिया, अब क्या करना है? अब तुम्हारा काम शुरू है। वो एक संदेश लेकर आया कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, अब वो संदेश हमें दे दिया, और अब ये कह रहा है देखो मैंने कह दिया। अब ये संदेश लेकर मुझे और आपको जाना है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा रास्ता देख रहा है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, वो चाहता है कि उसके साथ हम रहे, वो हमें लेने आने वाला है। ये समाचार हमें सुनाना है। और यहाँ पर यही बात यीशु मसीह ने कहा कि जाकर उनको बताओ कि मैं जीवित हूँ। और दूसरी बात उसने ये कही कि वो गलील में चले जाए, वो उस स्थान में चले जाए, वहां मैं उनसे मिलूंगा, वो मेरा दर्शन पाएंगे। आज मुझे और आपको प्रभु का दर्शन चाहिए, तो हमें प्रभु का दर्शन चाहिए, तो हमें प्रभु के पास जाना होगा कि हम उसका दर्शन पा लें। और ये ईस्टर, ये पुनरुत्थान पर्व हमारे लिए नए जन्म का पर्व है। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते, हमारे दिल के अंदर में, हमारे दिल में यीशु मसीह आ जाता है। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए इस संसार में आया और उसने अपना अनमोल लहू हमारे लिए बहाया कि हम जो महिमा से रहित हैं, हम जो अधर्मी हैं, हमें धर्म मिले, हमें धर्मी ठहराया जाए, हम महिमा से
पाने वाले बन सके, वो हमें महिमा देने आया, हम जयवंत जीवन जीने वाले बन सके। आज ये पुनरुत्थान हमारे लिए भी है। उसने मृत्यु पर जय पाई कि हम अनंत जीवन पाए। हमें वचन बताता उसने कांटों का ताज पहना कि हम जीवन का मुकुट पा सके, उसने कोड़े खाए कि हम चंगाई को पा सके, उसने आज मृत्यु पर जय पाई कि हम अनंत जीवन के वारिस हो जाए। हमें तैयार होना है उस अनंत जीवन के लिए। इस पुनरुत्थान पर्व को खाली नहीं जाने देना है। मरियम ने खाली कब्र देखी, खाली कब्र संसार में सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह की कब्र है। वो खाली कब्र मरियम ने देखी। आज हमें ये समाचार सबको बताना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हुआ और यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इस सुसमाचार को लोगों को बताना है और हम यीशु मसीह का दर्शन पाने वाले हैं। ये समाचार लेके हमें हर भाई हर बहन के पास जाना है, तभी पुनरुत्थान का ये पर्व हमारे लिए और दूसरों के लिए आनंद का पर्व बन जाएगा। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, उन्हें आनंद खुशी सिर्फ हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे पास है। हमें इसके बारे में लोगों को बताना। यदि आप तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज हम परमेश्वर से मांगेंगे, हमारा उपयोग कीजिए कि हम लोगों को बता सके कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आज के इस सुंदर दिन में आते हैं। सचमुच परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है। आपने हम पर दया की और आपने हमें नया जीवन दिया। इस पुनरुत्थान पर्व के द्वारा हम अपने जीवन में नए जीवन का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारे पास में यीशु मसीह है। हम पाप के कारण आज मरे हुए नहीं हैं, परंतु हम यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जीवित हैं, जीवन प्राप्त लोग हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग देख रहे हैं, हर एक को अपनी आशीषों से भरिए। जो अपना समर्पण कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो समाचार लोगों को सुनाएंगे, पिता उन सबों को आशीष दीजिए राजा। और ये समाचार जितनों तक जा रहा है, हम उनके लिए भी आशीष मांगते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य में भरकर मेरा उपयोग किया। धन्यवाद करते हैं पिता। और इस समय एक बार फिर से हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो पहली बार आपके चरणों के पास आए हैं। हर एक को अपनी आशीष दीजिए। वो अपने आप को आपके हाथ में सौंप रहे हैं, उन्हें ग्रहण कीजिए और दयालु पिता होने दीजिए कि वो भी उद्धार प्राप्त कर आपकी महिमा गवाही का कारण बन जाए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको ईस्टर की बहुत सारी बधाइयाँ।